चलो आओ, रिवाइज करवाना है नहीं करवाना पिछला? हाँ हाँ, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। आइए, हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है वो हमें अब समझना है। तो यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है, 1 मार्क्स के अंदर आ जाती है कि भैया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कंज्यूमर कब मैक्सिमम सेटिस्फाइड रहेगा, कितनी क्वांटिटी किसी भी गुड्स की खाने के बाद वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड रहेगा। सिर्फ खाने के नहीं, कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करेगा उसके बाद क्या होगा, वो मैक्सिमम सेटिस्फाई रहेगा। अपनी जो भी इनकम है उसको स्पेंड करने के बाद, उसको बोलते हैं क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में जनरली हम क्या निकालते हैं कि कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। ठीक है जी, अच्छा जी। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है हम दो अप्रोचेस में देखते हैं। एक है सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी का मतलब यहाँ पर हम पढ़ेंगे अगर एक वस्तु है आपके पास तो उससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कितनी क्वांटिटी में मिलेगी। फिर टू कमोडिटी में हम देखेंगे दो वस्तु होंगी तो एक वस्तु कितनी खानी चाहिए और दूसरी वाली कितनी कंज्यूम करनी चाहिए, कितनी कितनी क्वांटिटी, ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो वो हम उसमें देखेंगे। तो अभी हमें क्या देखना है, सिंगल कमोडिटी के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर अपना जो कमोडिटी है, जो गुड्स है, वो क्या लेके चल रहे हैं, हमारे लिए एक बर्गर है हमारे पास से। ठीक है, तो सिंगल कमोडिटी के अंदर कुछ एजम्पशंस हम लेते हैं। क्या क्या एजम्पशंस है? यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं किसमें, यूटिल्स में। कंज्यूमर क्या है, रैशनल, बोलो ना। और प्राइस आपका क्या रहेगा, जो वस्तु का प्राइस है वो चेंज, बर्गर अगर 10 रुपए का है तो 10 रुपए का ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। आपकी इनकम क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। तो ये चार एजम्पशंस हम लेके चल रहे हैं। अब इसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन हम देखते हैं। इक्विलिब्रियम आपको प्रूफ अगर करना है तो उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए ना इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी किसके बराबर हो, प्राइस ऑफ गुड के। ठीक है, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में समझाया जाए, जितना पैसा आप खर्च करना चाह रहे हो किसी वस्तु के लिए और जितना उसका प्राइस है, जब ये दोनों बराबर हो तो क्या होगा, वो सिचुएशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, जितना आप पे करना चाह रहे हो और जितना प्राइस है किसी भी वस्तु का, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है जी। अभी एक MUM, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, ये निकलेगा कैसे, इसको निकालने का तरीका क्या है, MUX अपॉन में MUR। MUX का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, कोई भी गुड होगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, ये तो हमें नॉर्मल पता होती है। बट MUR क्या होता है, तो MUR का मतलब सिंपल से है कि अगर 1 रुपए आप किसी और वस्तु के ऊपर खर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 रुपए की आपने टॉफी खरीदी, तो टॉफी खरीदने से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, कितना यूटिलिटी मिला, उसको बोलते हैं MUR। क्या बोलते हैं, तो टॉफी मैंने खरीद 1 रुपए खर्च करने पर, MUR कब निकलेगा, 1 रुपए खर्च करने पर आपको किसी अदर गुड पर, बर्गर पे नहीं किया हमने, किसी अदर गुड पे 1 रुपए खर्च किया और उससे जो हमें यूटिलिटी मिल रही है, जो मजा मिल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, MUR। ठीक है, तो MUM निकालने का फॉर्मूला क्लियर हो गया। और PX का मतलब आपको पता ही है, प्राइस ऑफ गुड एक्स। तो हमारे लिए यहाँ पर गुड क्या है, बर्गर। ठीक है, अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को एक्चुअल में प्रूफ करके देखते हैं कि भाई होता कैसे है ये। आजा बाबू नीचे आजा, आइए। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल से अब कंडीशन को प्रॉपरली समझेंगे। यहाँ पर पहले हमने क्या लिया, बर्गर का प्राइस कितना है, 3 रुपए। फिर हमने क्या लिया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, MUR। क्या, MUR आपका कितना है, 2 यूटिल्स। 1 रुपए जब आप खर्च कर रहे हैं तो आपको कितना मजा मिल रहा है, 2 यूटिल्स का। कहाँ खर्च किया, 1 रुपए मैंने टॉफी पे खर्च किया।
तो एम यू आर क्लियर है। अब टेबल हम बनाते हैं, तो टेबल में हम क्या कर रहे हैं, 4 चीजें ले रहे हैं। पहली बर्गर के यूनिट्स, कितना बर्गर आपने खाया, बर्गर से आपको कितना यूटिलिटी मिला, यूटिल्स कितना मजा आ रहा है। फिर उसके बाद एमयूएम निकालेंगे, फिर प्राइस। तो बर्गर, एक बर्गर खाया कितना मजा आया, बोलो ना। दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा, फिर 5वें पे, छठा बर्गर खा के मेरा पेट फुल है। छठा बर्गर खाने के बाद मेरा पेट फुल है, अब मेरे को मजा नहीं आ रहा। फिर 7वां अगर बर्गर खिला दिया तो सारे बर्गर बाहर आ जाते, नेगेटिव चला जाए, मजा फिर डिससेटिस्फेक्शन में बदल जाएगा, सेटिस्फेक्शन आपका डिससेटिस्फेक्शन में बदल जाएगा। ठीक है जी, ये दोनों क्लियर कॉलम। थर्ड कॉलम की बात करें, एमयूएम हमें निकालना है, कैसे निकलता है, एमयूएक्स अपॉन एमयूएक्स क्या है, ये है, ये जो जितना भी दे रखा है दिस इज एमयूएक्स। एमयूआर क्या दिया, 2 यूटिल्स पढ़ा हमने, तो क्या करेंगे, एमयूएक्स अपॉन में ये, तो एमयूएक्स मेरा ये रहा, अपॉन में 2, हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे और एमयूएक्स के बदले ये वैल्यू लेंगे। आपका सॉल्व करने पे ये सारी वैल्यू आ जाएंगी, इसमें कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं है। अब प्राइस आपका 3 रुपया बर्गर का, 3 रुपये हमने ले लिया। ठीक है जी, अब हमें क्या देखना है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहां हो रही है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या पढ़ी हमने, जितना हम पे करना चाह रहे हैं और जितना प्राइस है वो दोनों बराबर हो। तो आप बताइए एमयूएम और पीएक्स ये दोनों कहां पर बराबर है, तो 3 रुपए थर्ड यूनिट। तो हमें क्या पता, ये दोनों बराबर हो रहे हैं, तो कहां पे बराबर हो रहा है, थर्ड यूनिट पे। मतलब 3 अगर बर्गर मैं खाऊंगा तो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब है, जब वो 3 बर्गर खाएगा। क्लियर। अब इसी को हमें ग्राफ पे प्रेजेंट करना होता है, तो ये तो हमने टेबल की फॉर्म में समझ लिया। अब अगर मान लो भैया यहां पर तो आपका ये दोनों बराबर है, लेकिन इस पॉइंट पर क्या है, जब कंज्यूमर ज्यादा पे करने को रेडी है तो उसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर सरप्लस में है, मतलब वो ज्यादा भी पे करने को तैयार है। लेकिन उस टाइम पर हमारा कंज्यूमर, कोई पागल व्यक्ति ही किसी, अगर 3 रुपए का कीमत है तो आप उसके लिए 5 रुपए क्यों देना चाहोगे, पागल देगा ना। लेकिन हमारा कंज्यूमर क्या है, दिमाग वाला है, दिमाग है उसके अंदर, अंकित जैसा नहीं। और यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर लॉस में, मतलब वो देना ही नहीं चाहता भाई। 3 रुपए कीमत है लेकिन वो कितना देना चाह रहा है, 2 रुपए देना चाह रहा है। ठीक है जी, तो इसलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिर्फ इसी पॉइंट पर होगा, कंज्यूमर सेटिस्फाई सिर्फ इसी पॉइंट पर होगा। ठीक है जी, अब इसको ग्राफ पे दिखाना सीखा था हमने, तो ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, ये देखो सिंपल। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे आते हैं, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, बर्गर, और यहाँ पर क्या लिए, एमयूएम और पीएक्स। ठीक है, कंडीशन हमें दिखानी है इसलिए एमयूएम और पीएक्स। पीएक्स हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो हमेशा लाइन हमारी कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी। और एमयूएम मेरा नीचे की तरफ आ रहा है, पहले यूनिट पे 5 है, फिर कितना हुआ 4, फिर कितना हुआ 3। ठीक है जी, तो जहां पर ये दोनों कट करेंगे, मीट करेंगे, वही मेरा क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है जी, बस ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इसको आप देख लेना। अच्छा जी भैया, इतना भी समझ में आ गया। इसके बाद मैंने ये क्वेश्चंस करवाए थे, करवाए हैं ये क्वेश्चंस, नहीं करवाए, कर लो फिर। क्वेश्चन पूछ रहा है वाई MUM इज इक्वल टू PX इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। भैया सिर्फ इसी, जब ये दोनों बराबर होंगे तो ही इक्विलिब्रियम कंडीशन क्यों होगी, इससे पहले जब MUM बड़ा हो PX से या MUM छोटा हो PX से तो क्यों नहीं हो सकती इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसी पॉइंट पर क्यों होगी। तो ये प्रूफ करने के लिए आएगा। तो प्रूफ करने का सिंपल सा तरीका है, क्या करेंगे हम, ग्राफ के थ्रू दिखाएंगे। चलिए आइए यहाँ पे दिखाते हैं।
ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आते हैं और आए हैं एग्जाम्स के अंदर, इसीलिए यहाँ पर है। तो ये आपका सपोज मान रहे हैं कंज्यूमर है हमारा, ठीक है। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा था कि कंज्यूमर 3 रुपए की गुड्स के लिए, 3 रुपए के बर्गर के लिए 5 रुपए देने को रेडी है, ठीक है ना, 5 रुपए देने को रेडी है। बट आप खुद बताइए, कोई पागल व्यक्ति ही तो देगा ना उसके लिए, तो कंज्यूमर क्या करेगा, आगे की तरफ खिसकेगा। कंज्यूमर कहेगा कि भाई जितना प्राइस है ना उतना ही मैं पे करूंगा, ज्यादा पे नहीं करूंगा। तो इसलिए कंज्यूमर कहाँ आएगा, यहां पर आएगा, ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ पाए। अगर मान लो यहाँ पे कंज्यूमर खड़ा हुआ है कि भाई प्राइस तो 3 रुपए है, लेकिन वो देना कितना चाह रहा है, 2 रुपए देना चाह रहा है, तो कंज्यूमर अब 2 रुपए क्या क्यों देगा, 2 रुपए में आपको कोई दुकानदार दे देगा? 3 रुपए का बर्गर है तो 2 रुपए में नहीं देगा ना वो। तो अब कंज्यूमर को क्या आना पड़ेगा, यहाँ पे वापस आना पड़ेगा। तो इसीलिए यही कंडीशन जो है, जब MUM और PX बराबर होता है, यही इक्विलिब्रियम हो सकता है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम कंडीशन कुछ और नहीं हो सकती। समझ में आया? आया ना? अब ये जो मैंने पॉइंट बताया वो सेम आपका लिखित में है, ठीक है, तो आप इसको खुद से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर आओ। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कितने मार्क्स के अंदर आता है? 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला जरा पढ़िए। समझ में आया? इतनी अंग्रेजी आती है, किसको नहीं समझ में आया बताइए? नहीं आया? चलो बताते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मैनी यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी, एक वस्तु की आप कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करोगे ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। इसको एग्जांपल के थ्रू बताइए। तो ये क्वेश्चन है, मतलब सिंपल जो इक्विलिब्रियम आपने ऊपर से लेकर नीचे तक अभी पढ़ा उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में भी यही पढ़ता रहे, गिव द मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड, हाउ डज अ कंज्यूमर डिसाइड एज हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ, वही क्वेश्चन, तरीका अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन क्या है, सेम है। उसने कह रहा है कि भाई यहां से कान पकड़ो, एक कह रहा है यहां से कान पकड़ो, पकड़ना कान ही है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, सेम है, बस तरीका अलग है, ठीक है जी। तो इसको आंसर करने का तरीका क्या है, सबसे पहला आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखनी है जो ऊपर मैंने बताई, 1 नंबर वहां से। दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन, MUM PX के बराबर होता है कंडीशन ये। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल एग्जांपल, जो टेबल बना के दिखाया, टेबल बना के दिखाओ। फिर उसके बाद डायग्राम, ग्राफ बना के दिखाया। और जो ऊपर के क्वेश्चन में वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, 3 पॉइंट, वो 3 पॉइंट लिख के दिखाओ, तब आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया? पहला डेफिनेशन, दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन, तीसरा न्यूमेरिकल टेबल बना के दिखाना है, डायग्राम दिखाना है, और ऊपर वाले क्वेश्चन में जो 3 पॉइंट है वो 3 पॉइंट लिखने हैं, तब आपको 6 मार्क्स प्रॉपर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो अभी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ये आपकी कॉपी में मेरे को चाहिए। अगली क्लास में हम मिलेंगे तो क्वेश्चन होने चाहिए, वरना फिर आपको डंडे मिलेंगे, ठीक है जी। उसे अभी मजे सूझ रहे हैं। आइए अब ये क्वेश्चन देखो, ये अभी आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस केस बेस्ड क्वेश्चन है या लॉजिकल थिंकिंग क्वेश्चंस बोल सकते हैं। और अब जो है रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम CBSE हटा रही है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ प्रोडक्ट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, भैया एक प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। हाउ मैनी यूनिट यू विल कंज्यूम, तो अगर कोई वस्तु आपको फ्री में मिल रही है तो आप कितना, उसके जो यूनिट है, कितना यूनिट क्वांटिटी कंज्यूम करोगे। फॉर एग्जांपल के लिए भंडारा मिलता है,
भैया फ्री मिलता, आप तो फ्री बस, कितना खाएगा, क्वेश्चन ये है। घर तो बाद में लेके जाए, कितना खाओगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं टेबल से। हमारा क्या मान रहे हैं हम, एम यू आर मेरा क्या है, 1 है, ठीक है। हमारी कंडीशन क्या है, एम यू एम आपका बराबर होना चाहिए पी एक्स के, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होगी, पी एक्स तो मेरा 0 है, तो मेरा जो एम यू एम है वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 पहले इसको बनाते हैं। तो 0 बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या लिया, एम यू आर, मैंने कहा कि मेरे को 1 यूटिल्स मिल रहा है। इमेजिन करते हैं, यहाँ पे लेट हमने किया, क्या किया, एज्यूम किया है कि मेरा एम यू आर क्या है, 1 यूटिल्स है, ठीक है। फिर जो एम यू एक्स है उसको मैं क्या ले रहा हूं, 0 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं मैं, ठीक है। जब मैं एम यू एक्स को 0 लूंगा तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। अब आप, मैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, डिवाइड करने पे अंडर आएगा ना 0, तो ये दोनों बराबर हुए। तो हमारे कहने का मतलब है जब आपका एम यू एक्स 0 होगा तो क्या होगा, आपका ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। सिंपल से एम यू एक्स आपका जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, पी एक्स के, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही हमें देखना है। तो एम यू एक्स हम निकाल रहे हैं, एम यू एक्स हमने निकाला भैया, एक प्लेट हमने खाई भंडारे की, इतना मजा आया, 2 प्लेट खाई, 3 प्लेट खाई। तो अल्टीमेटली आके अब आप यहाँ पर देखेंगे प्राइस भी 0 है और मजा भी क्या आ रहा है, पेट अब फुल हो चुका है, इतना भंडारा खा लिया। तो यहां पर क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। समझ में आया, दिख रहा है सबको। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, समझ में आ गया क्या कंडीशन है। अब इसको बस ग्राफ पे दिखा दे। तो ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, 0 पॉइंट पर कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम में होगा, बात खत्म। समझ में आया, इसको खुद से भी करना है, ये तो अभी मैं ही करवा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, पढ़ो जरा। क्या समझ में आया, सिंगल कॉमोडिटी हम ले रहे हैं बर्गर, ठीक है। कब आप हो, आप क्या हो, इक्विलिब्रियम में, भैया जितना बर्गर का प्राइस है और जितना आप देना चाह रहे हो दोनों बराबर है और आप इक्विलिब्रियम में, लेकिन बर्गर का प्राइस बढ़ गया। अब आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्वेश्चन ये समझ में आया क्वेश्चन, कि भैया बर्गर का प्राइस 10 रुपए है और आप 10 रुपए ही देना चाह रहे हो, अभी इक्विलिब्रियम में हो, लेकिन बर्गर का प्राइस हो गया 15 रुपए, अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन को हम समझते हैं, ये रहे आप अभी क्या हो, आप बराबर हो, इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, एम यू एम पी एक्स के बराबर होना चाहिए। तो अगर बर्गर का प्राइस हमने माना 10 रुपए है तो ये भी 10 रुपए एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन। तो अब सपोज हमने लिया कि भाई जो बर्गर का प्राइस है वो कितना हो गया, 15 रुपए हो गया, और हमारा जो एम यू एम है वो अभी कितना ही है। तो इसमें कंडीशन क्या बनी कि भाई पी एक्स हमारा बड़ा हो गया, किससे, एम यू एम से। तो अब इसमें करना क्या है, मतलब कि यहां पे कंडीशन क्या हुई कि भाई आप देना चाह रहे हो कितना, 10 रुपए, लेकिन प्राइस कितना है, 15। तो इसका मतलब कंज्यूमर लॉस में चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, कुछ नहीं करना, ग्राफ पे आइए, ग्राफ के थ्रू हम देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब हमने माना कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यहां पर है, प्राइस अभी मेरा ये है, और इक्विलिब्रियम में यहां पर कंज्यूमर बस बल्ले बल्ले कर रहा है, ये रहा बल्ले बल्ले कर रहा है, इक्विलिब्रियम में मजे आ रहे हैं उसके बाद, लेकिन प्राइस अब बढ़ गया, 15 रुपए हो गया। तो जब 15 रुपए प्राइस हो गया तो आप ये जब और ऊपर करेंगे, ये क्या है, ये एमयूएम है ना, एमयूएम होता है ना, तो एमयूएम कैसे आता है, ऊपर से नीचे आता है,
तो प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस की हमने ये एक और लाइन खींच दी। तो जहां पर MUM और PX बराबर है वो दूसरा आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। मतलब कि पहले आप 3 बर्गर खा रहे थे, तो अब आप क्या कर दोगे, बर्गर की क्वांटिटी कम कर दोगे, तो आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इससे क्या रिएक्शन हुआ कंज्यूमर का, कंज्यूमर क्वांटिटी को कम कर दे। समझ में आया? ग्राफ की मदद से क्लियर हो गया? वो अभी ले ले तू, जितने मुझे लेने थे। क्या करेगा कंज्यूमर, क्वांटिटी कंज्यूम कम करेगा। इनकम तो हमारी सेम है ना, इनकम बढ़ा नहीं सकता, तो क्वांटिटी कम कर देगा। ठीक है जी, अब हो गया क्लियर। अब हम बढ़ते हैं यूटिलिटी अप्रोच। 2 कॉमोडिटी हम देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आपका जो टॉपिक है 6 मार्क्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, हाँ भाई, पिछला वाला। चलो आओ आओ, इसको दोबारा से समझो। इसके लिए सबसे पहले या तो टेबल बनाना, तब और अच्छे से समझ में आएगा। तब चल जा भाई। चलो आओ, हम टेबल बना लेते हैं, या हमारा जो पहले वाला टेबल था बना लेते हैं। तूने कहा तो जरूर बनाएंगे। छोटा छोटा टेबल बनाते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। चलो, छोटा टेबल बनाने के लिए हमें व्यू थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। चलो अब ठीक है, बढ़िया लग रहा है। आइए, टेबल के अंदर हम क्या क्या लेते हैं, सबसे पहले यूनिट्स। ठीक है बेटा, मर्जी से तो बनाना है, लेकिन नंबर सही होने चाहिए। यहाँ पे क्या लेते हैं हम, MUX। अरे यहाँ पे क्या लेते हैं फिर, MUM। फिर क्या लेते हैं, PX लेते हैं। अब ये जो PX हम ले रहे हैं, ये PX1 है हमारा, मतलब पहले प्राइस जो था 10 रुपए था, तो यहाँ पे 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए तुरतुरे तुरतुरे। ठीक है जी, यहाँ पर हमने 10 रुपए मान लिया। अब जो दूसरा प्राइस हमारा क्या है, 15 हो गया, प्राइस बढ़ गया, तो मैंने इसको बोल दिया PX2। कोई दिक्कत परेशानी, पेट में दर्द नहीं है? अगर होगा भी तो अपना भाई संभाल के रखना। तो ये 15 रुपए हो गया। ठीक है जी, अब यूनिट देख लो, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हमने कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं, 15, फिर उसके बाद 12, फिर 10, ज्यादा हो गया ये। रुक जा बाबू, रुक जा, मुझे पता है तुझे आता है। ठीक है, फिर ठीक है जी, खुश। अब MUM निकालना है, कैसे निकालेंगे, MUR पता होना चाहिए। MUR क्या है, नहीं पता हमें, 1 ले लेते हैं। ओ हो, ये थोड़ा अब हमें चेंजेस करने पड़ेंगे हिसाब से, अपने हिसाब से, क्योंकि चीजें गलत हो रही है। तो हम क्या चीजें चेंज कर रहे हैं, शांत हो जाओ। MUR हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो जब MUR 1 ले रहे हैं, तो ये सारा एज इट इज उठ के आ जाएगा जैसा है, 3 0 और माइनस का 2 एज इट इज आ जाएगा। तो मैंने अब प्राइस को ना मैंने थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि हमारा आंसर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने प्राइस ले लिया 3 रुपये। ठीक है, ये सारा 3 3 3 3 3, और यहाँ पर मैंने प्राइस ले लिया, मेरा प्राइस बढ़ के कितना व्यय हो गया भाई, 5 ले लिया। ठीक है, 5 ले लिया, क्योंकि गलत हो रहा था इसे। अब पहला जब प्राइस हमारा 3 रुपए था, पहले प्राइस कम था, तो जब प्राइस 3 रुपए था तो मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा था, मेरा इक्विलिब्रियम ये हो रहा है। तो मैं 4 यूनिट खा रहा था। कितने यूनिट खा रहा था, 4 यूनिट। अब मेरा प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया,
तो मेरा प्राइस जब बढ़ा तो मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, ये MUM और यहाँ पे बराबर हुआ, तो मैं कितने यूनिट खाऊंगा, 3 यूनिट। यूनिट कम हुए, समझ में आया। अब इसको ग्राफ पे दिखाने की जरूरत है नहीं है ना, समझ में आ गया ना कैसे हुआ काम। इसी तरीके से आपको करना है ग्राफ पे भी चलो देख ही लेते हैं। अच्छा पढ़ाता हूं तो अच्छे से पढ़ लो फिर। वाह, चलो कोई नहीं। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, गुड्स लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, MUM। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। ये छोटे बच्चों की चीजें नहीं है। देखो प्राइस तुम्हारा कहाँ गया भाई, आ जा यार। ठीक है ठीक है। प्राइस मेरा मेरा पहले कितना था, 3 रुपए था। ये कितना है, 3 रुपए प्राइस है। ठीक है, इसको मैंने कहा PX1। ठीक है, तो मेरा जो जो MUM है वो तो मेरा सेम ही है ना, वो मेरा सेम है, नेगेटिव जा रहा है। तो प्राइस मेरा क्या हुआ, बढ़ गया। प्राइस मेरा बढ़ गया, तो मेरा जो लाइन है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना हो गया, 5 हो गया, और PX2। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम देखो कहाँ पे होगा, पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो रहा था। E1 इसको मैंने कहा और E2 इसको मैंने बोला। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्वांटिटी मैंने ली थी, यहाँ पर क्या आएगा, गुड्स की क्वांटिटी आएगी ना एक्स एक्सिस पे। तो पहले जब मैं कर रहा था तो मैं कितने क्वांटिटी खा रहा था, 4 क्वांटिटी। अब मेरी यहाँ पर कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, 3 क्वांटिटी। सिंपल है। कंज्यूमर क्या रिएक्ट करेगा, वो अपनी जो क्वांटिटी है वो कम कर देगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।